इस बार जुमे के दिन होली पड़ रही है और यही वजह है कि संभल में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी खुद गांव-गांव जाकर के बैठकें कर रहे हैं और साथ ही सौहार्द बना रहे इसको लेकर के हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ लगातार बैठकें हो रही। हमारे साथ संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार बैठक की जा रही है, क्योंकि इस बार जो होली पड़ रही है वो जुमे के दिन पड़ रही है और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और आप किस तरीके की बैठकें कर रहे हैं, किस तरीके से जो शांति व्यवस्था है वो बरकरार रहे उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है? हमने 3 स्तरीय बैठकें की है। सर्वप्रथम हमने चौकी और थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। जनपद स्तर पर 2 बार हम शांति समिति की बैठक बुला चुके हैं। इसके अतिरिक्त मोहल्लावार और गांववार भी शांति समिति की बैठकें हुई हैं। प्रत्येक मोहल्ले में, नगर क्षेत्र में और ग्राम क्षेत्र में, गांव-गांव में जाकर के वहाँ हम 2 संदेश दे रहे हैं। पहला कि यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वो सीधे थाने पर, एसडीएम के पास या सीधा जनपद स्तर पर मेरे पास या कप्तान साहब से संपर्क करें। अनावश्यक प्रतिरोध न करें, व्यवधान पैदा न करें और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने दें। दूसरा, सब लोग मिल करके सौहार्द के साथ होली और रमजान एक साथ मनाएं, क्योंकि अपना अपना त्यौहार है और त्यौहार में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों प्रयासों के अंतर्गत पूरे नगर क्षेत्र को हमने 6 जोन में और 29 सेक्टर में बांटा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग लगाए हैं। जो जुलूस निकलने हैं होली के, उनको हमने बॉक्स फॉर्मेट में आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आगे पीछे लेफ्ट और राइट चारों ओर पुलिसकर्मी रहेंगे और प्रशासन के लोग भी रहेंगे। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा विद वॉइस रिकॉर्डर से हम पूरी निगरानी कर रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी चल रही है। सर, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि शांति बैठक हो रही है, इसके अलावा तमाम बैठकें आप कर रहे हैं ताकि जिले में जो शांति व्यवस्था है वो बरकरार रहे। कल एक बैठक हुई थी जिस बैठक में डीएसपी साहब ने कुछ बयान दिया था जिसको लेकर के सियासत तेज हो गई। तो क्या लगता है आपको, वो बयान सही है या गलत है, और अगर गलत है तो फिर आगे किस तरीके की कार्रवाई की? आज कप्तान साहब ने उसी बयान के ऊपर पूरी वीसी का आयोजन किया था और सबको स्पष्ट कर दिया था। हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि सब लोग समन्वय के साथ, शांति के साथ, सौहार्द के साथ रहें। हम उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे और कोई भी समस्या हो हम 24/7 अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए तो होली के दिन जो फोर्स है वो किस तरीके से तैनात की गई है ताकि जुमे के दिन जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और जो हिंदू पक्ष है जो त्यौहार होली का मनाएगा उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो किस तरीके से भाईचारा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है? पहले भी हम त्रिस्तरीय जो सुरक्षा चक्र है पुलिस का और प्रशासन का वो रखते आए हैं। उसी तरह का सुरक्षा चक्र उस दिन भी रहेगा। सब जो हमारे यहाँ मौलवी हैं और जितने भी मुतवल्ली हैं, उन सभी ने रिक्वेस्ट भी किया है कि अपनी अपनी जो पास की जो मस्जिद हैं वहाँ अजान दें। लेकिन फिर भी हमने वॉलंटियर तैनात किए हैं और वॉलंटियर के साथ जो आसपास के अन्य पूरे नगर क्षेत्र के लोग हैं वो भी उस समय रहेंगे, ताकि कोई भी समस्या है तो वो लोग अपने आप उस समस्या का समाधान करें। हम उनके सहयोग के लिए हमेशा रहेंगे। आपने देखा कि 24 नवंबर के बाद निरंतर शांति, समन्वय, सौहार्द और सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति निरंतर बनी रहेगी, ऐसा दोनों समुदायों ने विश्वास दिलाया है और ऐसा हमें भी पूर्ण विश्वास है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से वर्दी में रह करके उन्होंने बयान दिया, ऐसा बयान दोबारा कोई अधिकारी अन्य ना दे, क्या इसके लिए कोई निर्देश जारी किया गया? पहले ही शासन के भी स्पष्ट निर्देश हैं, हमने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बयान देना है उससे पूर्वानुमति मुझसे लें, अर्थात जिलाधिकारी से लेनी चाहिए। अभी तक मैं और कप्तान साहब, हम दोनों लोग अधिकृत रूप से मीडिया ब्रीफिंग करते हैं और कभी आवश्यकता पड़ती है तो एडिशनल एसपी साहब या एसडीएम साहब या अन्य जो भी अधिकारी हैं या एससी हाइड्रल, उनको हम निर्देशित करते हैं।
तो वर्तमान में हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो भी बयान दें वो पहले अधिकृत रूप से हमसे अनुमति लें, उसके बाद ही किसी प्रकार का बयान दें। तो यानी जो बयान दिया गया था उसकी अनुमति ली गई थी या नहीं? उस संबंध में मैंने आपको कहा कि कप्तान साहब ने पूरी वीसी की है, पूरी ब्रीफिंग की है और पूरी मीडिया को विस्तार से बताया है। तो आपने देखा हमारे साथ संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है वो बैठकें कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।